जय हिंद दोस्तों, एक ऐसी खबर का विश्लेषण करने वाले हैं आज हम जिससे कहीं ना कहीं भारत के हितों को और भारत के विकसित भारत बनने के सपने को आघात पहुंचा है। जी हां दोस्तों, सही शब्दों का इस्तेमाल मैंने किया है। कंप्लीट विश्लेषण करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की भारत में एंट्री होने वाली है और इससे सबसे अधिक नुकसान जो होने वाला है भारत के टाटा कंपनी को होने वाला है। किस प्रकार से यह नुकसान होने वाला है और क्या है मोटिव एलन मस्क का इंडिया में आने के लिए, इसका कंप्लीट विश्लेषण करेंगे हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री दो देशों की यात्रा पर गए थे, एक था फ्रांस और एक था यूएसए। यूएसए की यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री की वहां के कई सारे बिजनेसमैन से मुलाकात हुई थी, लेकिन जो मेन हाईलाइटेड मुलाकात थी वो भारत के प्रधानमंत्री की और एलन मस्क की मुलाकात थी। आपको जैसा पता ही होगा कि यूएसए में अभी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं और वो कहीं ना कहीं एलन मस्क के सपोर्ट के बिना उनको राष्ट्रपति बनना असंभव था। तो एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर हैं और मोदी जी की इनसे मुलाकात और एलन मस्क की कंपनी टेस्ला का इंडिया में एंट्री, कहीं ना कहीं लगता है कि यूएस गवर्नमेंट का भी इसमें रोल होने वाला है और यह रोल है भी। तो मोदी जी की उस मुलाकात की कोई ऑफिशियल खबर या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तो बाहर नहीं आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसी मीटिंग के दौरान मोदी जी ने एलन मस्क को इंडिया में एंट्री का परमिशन दे दिया था। अब एलन मस्क इंडिया आना क्यों चाहता है, आपको बताना चाहता हूं कि जो एलन मस्क की कंपनी टेस्ला है वो वर्ल्ड की लीडिंग ईवी कार मैन्युफैक्चरर है। जी हां दोस्तों, सही सुना, लेकिन इंडिया में इसकी कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। इंडिया में इसके कार का कोई बिक्री नहीं है क्योंकि इंडिया में इसके ऊपर टैक्सेशन है और एलन मस्क कई बारी बातों को उजागर कर चुके हैं कि इंडिया में टैक्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमारी इंडिया में एंट्री नहीं हो पा रही है। और इन्होंने इस मोटिव को देखा कि इंडिया के कार मार्केट, जो ईवी कार मार्केट है, इसमें 20% का जंप 2024 में आया और 2029 तक 49% का जंप का अनुमान है। इसके बाद इनको दिखा कि भारत में बहुत बड़ा मार्केट है और कहीं ना कहीं इनको टैक्स में मुझे लगता है कुछ छूट दी गई है, इसकी वजह से ये भारत में एंट्री लेने वाले हैं। अब आपको लग रहा होगा कि क्या जरूरत है भाई, इनको एंट्री हो जाने दीजिए। तो ये मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूं जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल, रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग बात करें तो 2023 तक 15.29 मिलियन आपके पास रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल थे। ये रजिस्टर्ड हैं, इनके अलावा कितने अनरजिस्टर्ड हैं आपके इलेक्ट्रिक रिक्शास और रिक्शास चल रहे हैं वो अलग हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं मस्क को इंडियन मार्केट की तरफ आकर्षित कर रही थी और इंडियन गवर्नमेंट भी इस समय कहीं ना कहीं ईवी मार्केट को बढ़ाने पर फोकस्ड कर रही है। तो इन सब चीजों से मस्क इंडिया में आकर्षित हुआ और अब इंडिया में मस्क की कंपनी टेस्ला ने हायरिंग स्टार्ट कर दी है, अपने शोरूम्स के लिए जगह ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। दिल्ली और मुंबई उसके प्राइम लोकेशन है जहां पर वो अपने शोरूम ढूंढ रहा है। 5000 स्क्वायर फीट एरिया का लगभग शोरूम ढूंढ रहा है। दिल्ली और मुंबई उसने प्राइम लोकेशन सेलेक्ट करके रखा है। इसके अलावा इंडिया के लिए इंडिया स्टाफ हायरिंग भी शुरू हो गई है। जब से उसका फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगा तो उसकी मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो की इसी चैनल पर, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। टेस्ला कैन स्टार्ट हायरिंग इन इंडिया आफ्टर मस्क मोदी मीटिंग। मस्क और मोदी की मीटिंग के बाद टेस्ला ने इंडिया में हायरिंग स्टार्ट कर दी। ये खबर बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर बनती है, इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है। ये खबर जो है वो इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, ये आपके समक्ष इस प्रकार से है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम लोग जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक दो चीजों से ही आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि इंडिया का फ्यूचर इससे प्रभावित होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं टाटा कंपनी जो कहीं ना कहीं इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर, आपने सही सुना, 62% कार इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग शेयर इन्हीं के पास है। अब उस 62% में तो कहीं ना कहीं डेंट लगने वाला है और ये डेंट किसे कौन लगाएगा, तो टेस्ला वाला एलन मस्क लगाएगा। आप लोग कुछ कह रहे हो, सोच रहे होंगे कि यार ठीक तो है, इससे कंज्यूमर को बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा। ऑफकोर्स सी बात है, सही बात है, कंज्यूमर को बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन टेस्ला कंपनी यूएसए की है, जो यहाँ से बचाए पैसा कमाएगी वो लेकर के जाएगी यूएसए में, वहां के डेवलपमेंट पर ध्यान लगाएगी कि आपके देश के डेवलपमेंट पर ध्यान लगाएगी। और टाटा कंपनी, आपको बता देना चाहता हूं कि इंडिया की लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर कंपनी है। अभी उसके इस साल 40,000 रिक्रूटमेंट्स होने वाले हैं, 40,000। कई सारी गवर्नमेंट जॉब इतनी नहीं आती हैं, अब 40,000 रिक्रूटमेंट एक कंपनी कर रही है और उसको लॉस होने वाला है। और अगर आपके विचार में अभी भी यही है कि इससे इंडिया का क्या लॉस है, तो आपसे बड़ा महामूर्ख आदमी कोई नहीं है। टाटा के अलावा महिंद्रा की भी आप लोगों ने ई रिक्शास को मार्केट में देखा होगा। तो अभी तो ई रिक्शा के सेक्टर में टेस्ला की एंट्री का कोई ऐसा प्लान नहीं सामने आया है, लेकिन जैसे जैसे वो इंडियन मार्केट में आएगा और उसे दिखेगा कि इंडिया में इलेक्ट्रिक रिक्शा की भी बहुत अधिक डिमांड है, तो वो इसके लिए भी कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि वो है बिजनेसमैन आदमी।
उसको इंडिया के अगर टर्म में बोले तो एक प्योर बनिया आदमी है, वो अपना प्रॉफिट अगर सिर्फ देखता है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए आने वाले समय में खतरा ही हो सकता है, क्योंकि अपने देश का पैसा तो है नहीं भैया, प्रॉफिट वो अपने देश ले जाएगा, आपके यहाँ कार बेचेगा, आप उनसे प्रॉफिट लेना, बैठे रहना ठन ठन गोपाल बन करके, टैक्स थोड़ा सा ले लेगा गवर्नमेंट, उसको कर लेगा अपना जो करना होगा कर लेगा। अब इंडिया के हितों की रक्षा कौन करेगा, भगवान मालिक है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री मोदी की यूएसए विजिट जो थी वो कंप्लीट फेलियर में काउंट होनी चाहिए, या इंडियन डिप्लोमेसी की हार की तरह से काउंट होनी चाहिए। ट्रंप जी से ज्यादा दोस्ती मिलाप है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट विचारधारा के, ये भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और यहाँ हमारे मोदी जी भी भारत को विकसित बनाओ के नारे से चलते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे से चलते हैं। तो इन दोनों नेशनलिस्ट ने मिलकर के क्या फैसला लिया है ये तो ईश्वर जानता है, लेकिन ये फैसला कितना भारत को नुकसान पहुंचाएगा ये आने वाले कुछ सालों में आपको पता चल जाएगा। अभी हमारी बातें आपको लग रहा होगा कि मैं मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा हूं, तो 2-3 सालों में जब इंडियन मार्केट गिरेगा, इंडियन बेसिकली मेक इन इंडियन मार्केट, इंडियन कंपनीज का मार्केट शेयर गिरेगा, और फिर आप लोग देखेंगे कि जो प्रॉफिट होता था ईवी कार से गवर्नमेंट को या पब्लिक को, वो भी कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट होगा। फिर आगे एक और ऐसी कंपनी को बलि चढ़ जाएगी, बलि नहीं चढ़ेगी फिर भी मार्केट शेयर तो कम हो ही जाएगा। जैसे तब ये चाइना के मोबाइल आए, उससे पहले इंडियन मार्केट में इंडियन मोबाइल्स का भरमार था, लेकिन जैसे चाइना के मोबाइल आए, इंडिया का सारा मार्केट खत्म हो गया। इंडिया के लावा साब पता नहीं कौन कौन से माइक्रोमैक्स, ये सारी कंपनीज अब कहीं नहीं दिखती हैं, और कंपनीज के साथ ना हो जाए इसलिए हमारा प्रे है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब अपडेट और ऐसी ही एनालिसिस या ऐसे ही करंट अफेयर संबंधी वीडियोस को अति आवश्यक तरीके से, अति महत्वपूर्ण तरीके से आपको बताया जाए, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी विचारधारा को प्रमोट किए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।